नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, आज नया सप्ताह शुरू हो रहा है। आपको मालूम है, लंबी छुट्टियों में आप लोग भी गए, काफ़ी छुट्टियां थी। और राहुल गांधी की बिहार की वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन भी है। लेकिन ये जो सप्ताह आज से शुरू हो रहा है, यह सप्ताह आने वाले वक्त में इस देश के लोकतंत्र को नई करवट दे सकता है, या यूं कहे कि लोकतंत्र की नई नींव भी रख सकता है। क्योंकि इस सप्ताह बहुत कुछ ऐसा होना है जो इस देश की आने वाली राजनीति को तय करेगा। 4-5 चीजें हैं, मैं आपको सब बताता हूं। जैसे कि राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, आपको मालूम है, ये तो ऑलरेडी कल शुरू हो चुकी है। उसके अलावा उपराष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति भारत के कौन होंगे, वो इसी हफ्ते तय होने, क्योंकि 21 तारीख लास्ट डेट है उसकी। सदन का सत्र भी 21 तारीख तक चलना है। एसआईआर को लेकर हंगामा होना ही होना है, उसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन देश को नया उपराष्ट्रपति भी इसी हफ्ते मिलेगा। लेकिन कहानी यह है कि क्या निर्विरोध चुना जाएगा या विपक्ष भी अपना उम्मीदवार उतारेगा, इसकी कितनी संभावना है, इस पे भी आगे बात करते हैं। उसके बाद मंगलवार यानी कल तक डेडलाइन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि जो 65 लाख मत आपने बिहार में काटे हैं, उनकी सूची अपने ब्लॉक ऑफिस से भी चिपकानी है, अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करनी है, रीजन भी देने हैं, सब कुछ करना है। ये भी मंगलवार तक चुनाव आयोग को पूरा करना है अपना काम। उसके अलावा शुक्रवार को इसी एसआईआर को लेकर, इसी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है। अब अगर पिछले आदेश की तरह सुप्रीम कोर्ट क्या इस बार भी एसआईआर को लेकर बड़ी बात कहता है, क्योंकि मंगलवार तक क्या चुनाव आयोग वो कर पाता है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? अगर वो कर देता है तो ठीक है, उसके बाद जो लोग जिनके नाम कटे हैं वो आगे आते हैं। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार भी मानना पड़ेगा। आधार तो आज की डेट में भारत में सबके ही पास है तकरीबन। आधार कार्ड लेकर आते हैं तो चुनाव आयोग क्या करता है, उन वोटर्स को कैसे वापस ऐड करता है, ये सारी चीज़ों पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन होना, या जो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने बात आएगी, सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा वो अलग बात है। ये सारी चीज़ें आप देखिए, राहुल गांधी की यात्रा से लेकर नए उपराष्ट्रपति से लेकर एसआईआर से लेकर चुनाव आयोग तक, ये सब चीजें जुड़ी हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज से, वो है हमारा और आपका मत का अधिकार। और हमारे इस मत के अधिकार से जुड़ा है देश का लोकतंत्र। देश का लोकतंत्र इस हफ्ते बहुत कुछ नई चीजें देखेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते जैसे इशारे किए थे, वहां तकरीबन सारे लोग एक तरह से, मतलब सत्ता को छोड़ के बाकी सब लोग उम्मीद से हार गए थे कि सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन अचानक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया कि जो सब लोगों को, जो भी एसआईआर के खिलाफ थे, उन्हें राहत दे गया कि कम से कम, रोक नहीं लगाई पर कम से कम जिनके वोट काटे हैं उन्हें एक मौका तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, एक वैलिड रीजन तो जानने का उन्हें मौका दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ईसीआई तो कह चुका था कि हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता कि हम जो है बताएं कि क्यों काटे हमने वोट। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम वो तो किया। अब जिनके वोट कटे हैं वो, उन्हें ये तो पता लगेगा कि वजह क्या थी। क्योंकि जो लोग अभी फील्ड में गए हैं, दिल्ली के रिपोर्टर गए हों चाहे बिहार के, कितने ही लोग ऐसे मिल रहे हैं उन्हें जिन्हें पता ही नहीं कि उनका वोट कट चुका है। और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मृत घोषित किया गया, वो जिंदा है। वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी योगेंद्र यादव ने भी खड़े कर दिया, राहुल गांधी ने तो उनके साथ चाय पी और चुनाव आयोग का धन्यवाद किया कि मृत व्यक्तियों के साथ चाय पीने का पहला बार मौका मिला चुनाव आयोग की वजह से। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में मर चुके हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में है। वक्त बड़ा कम है। सिर्फ ये बात नहीं कि चुनाव आयोग रख देगा, लगा देगा, उसके बाद जिनको वोट जोड़ने हैं वो अपना आधार कार्ड लेके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, या जो भी है अपने एक तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग उन्हें जोड़ेगा कब? क्योंकि जैसा सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव ने कहा कि अगर पुराने पिछले चुनाव के ध्यान से देखा जाए और उसके टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए, तो जब बिहार में नई सरकार बनने का गठन
होने का जो वक्त है शायद 20 नवंबर 22 नवंबर ऐसा कुछ है, कि अक्टूबर में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, माफ कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। उसको अगर देखा जाए तो 30 सितंबर या जो भी है, सितंबर 30 सितंबर है या 3 सितंबर, जो भी वो आखिरी डेट है नई मतदाता सूची फाइनल, मतदाता सूची फाइनल करने का, और अगस्त खत्म होने पे आ गया है। शुक्रवार तक, जिस वार को सुप्रीम कोर्ट ने अगली डेट रखी है, तब तक 20-22 तारीख हो चुकी होगी। एक हफ्ता बचेगा, एक हफ्ता सवा हफ्ता अगस्त का बचेगा, तब कब सुप्रीम कोर्ट क्या कर पाएगा इतनी जल्दी ये सारा काम। और सिर्फ जोड़ना ही नहीं है, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया है। अब उन्हें वो जो मतदाता सूची उन्होंने जारी करनी है, उसमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि जो राहुल गांधी ने कर्नाटक को लेकर गलतियां निकाली थी, वो गलतियां ना हो, क्योंकि चुनाव आयोग ने खुद कहा है राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि भाई इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए तो एसआईआर किया जा रहा है। अब अगर उस बात को माना जाए, चुनाव आयोग एसआईआर इसीलिए कर रहा है, अगर एसआईआर के बाद भी वो गलतियां हुई तो फिर चुनाव आयोग की सारी प्रैक्टिस का फायदा क्या। फिर तो सवाल सबसे पहले इसी पे आएंगे कि भाई एसआईआर आप पूरे देश में करना चाह रहे हैं, जब एक राज्य में जहां किया वहीं पर आप गलती ठीक नहीं कर पाए, फिर फायदा क्या पूरे देश में करने का। इसलिए बड़ा कुछ डिपेंड करता है चुनाव आयोग पे। कहने को चुनाव आयोग जो है बड़ी कुछ कर रहा है, बड़े कुछ बातें कर रहा है, लेकिन अंदर खाने हम भी जानते हैं कि चुनाव आयोग की इस वक्त हालत क्या है। ये अलग बात है कि निर्देश कहीं और से आ रहे हैं, काम कहीं और हो रहा है, लेकिन जो फील्ड में है ना, जो चुनाव आयोग के अधिकारी जो फील्ड में है, उनके मन में एक डर बैठ गया है कि भाई ये जो ऊपर बैठे आदमी है, ये तो इसी सरकार में रिटायर होकर चल देंगे, हमारी नौकरियां तो लंबी है, हमें क्यों फंसाया जा रहा है। बाद में सरकार अगर बदलती है तो हम सब तो लपेटे जाएंगे। क्योंकि सरकारी नौकरी में सबसे बड़ी मुसीबत पता क्या है? सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अधिकारी ऊपर के बैठ के आपको आदेश तो दे देते हैं, वर्बल आदेश देते हैं, लेकिन जब फंसने की बारी आती है ना, तो वहां वो कह देते हैं हमने कोई लिखित में तो दिया नहीं था। फंसते फिर नीचे वाले, जूनियर वाले। यही पॉलिटिक्स में होता है कि नेता लोग अधिकारियों को कह देते हैं ये करो, वो करो, वो करो, सो करो, और अधिकारी बेचारे दबाव में कर देते हैं। लेकिन जब सत्ता पलटती है तो जांच में फंसते अधिकारी हैं, नेता पे कोई आंच नहीं आती। जबकि प्राइवेट सेक्टर में आपको मालूम है जो कुछ होता है वो रिटर्न होता है, खास करके मेल पे होता है। सीनियर बॉस मेल पे नीचे वालों को इंस्ट्रक्शन देता है। इसलिए जब कोई गलती होती है तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टीम हेड की आती है। सरकारी में ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो चुनाव आयोग के कर्मचारी है इस वक्त बेचारे खौफ में बैठे हैं कि एक तरफ सरकारी तंत्र कह रहा है कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो। अब ये बताइए, एक बिहार जैसे राज्य में, अब किसी छोटे कम जनसंख्या वाले राज्य में ये प्रैक्टिकल किया होता तब समझ में भी आता। बिहार जैसे 7.5 करोड़ वाले मतदाता जहां पर है, वहां ये आपने टेस्ट कर लिया, वो भी इतने कम समय में। एक बीएलओ बेचारा अगर घर घर जाके हर वोट करना, एक बीएलओ ने ही मुझे ये बताया कि अगर हर घर घर जाके भी हम लोग करेंगे ना, तो एक बीएलओ के पास जितना एरिया है उसे कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा पूरा डाटा तैयार करने में, और हमें तो 1 महीने का भी वक्त नहीं दिया गया था। तो इसलिए खुद ही साइन मार के बीएलओ ज्यादातर निपटाते, क्योंकि बहुत प्रेशर था कि काम पूरा करना है। तो अब ऐसे में उन्होंने, अब बेचारों ने भर तो दिया, बाद में वो जान रहे हैं कि जिस दिन ये खुलेगा उस दिन वो सब लपेटे जाएंगे। इसलिए अब आगे एडिशन जो है या ठीक करने के बाद वहां पर वो बहुत सोच समझ के काम करना चाहते हैं। पहली बार हमने देखा कि मिड ऑफ द टर्म किसी उपराष्ट्रपति ने ऐसी वजह से इस्तीफा दिया जो वजह उसके आसपास भी कहीं नहीं थी, कि भाई दिन में सेशन ज्वाइन करता है, सारा अटेंड करता है, और शाम को कहता है अपने तबीयत नासाज होने की वजह से अपने पद से इस्तीफा देता हूं। इस्तीफे पहले भी हुए, लेकिन उपराष्ट्रपतियों ने तब दिए जब उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ना था। ये पहली बार बिना ऐसे कारण के हुआ। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद देश का उपराष्ट्रपति, जो पूर्व उपराष्ट्रपति, वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम, कोई कांटेक्ट नहीं है। किसी जो भी उनसे कांटेक्ट साधने की कोशिश कर रहा है
कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। लोग सवाल उठा रहे हैं, कपिल सिब्बल जैसे सीनियर वकील सवाल उठा रहे हैं कि धनखड़ कहाँ है, सुरक्षित हैं या नहीं है। ना उनकी तरफ से कोई जवाब आ रहा, ना सरकार कोई क्लैरिफिकेशन दे रही है। ठीक उसी तरह से पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेकर तरह तरह की खबरें चल रही है, अफवाहें चल रही हैं। कोई कह रहा वो देश छोड़ के चले गए, कोई कह रहा कुछ, कोई कुछ। उस पर भी ना सरकार की तरफ से कोई बयान आ रहा, ना खुद राजीव कुमार की तरफ से कोई बयान आ रहा। ये इस देश में पहली बार हुआ। तो अब इस हफ्ते देश को नए उपराष्ट्रपति ऑलमोस्ट मुझे लगता है तय हो जाएगा कि कौन बन रहा है, क्योंकि चुनाव हुआ तो भी एनडीए का ही जीतना, नहीं हुआ तो भी उन्हीं का जीतना है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि क्या देश में ऐसा होगा कि पहली बार एक उपराष्ट्रपति जिसके लिए मिड टर्म चुनाव हो रहा दोबारा, वो आम सहमति से बन जाए? पॉसिबिलिटी है। कहा यह जा रहा है कि अगर बीजेपी नॉन बीजेपी कोई कैंडिडेट देती है, जैसे जेडीयू से, टीडीपी से या किसी से, तो शायद विपक्ष उसे समर्थन दे दे। शर्त एक ही है कि उसकी क्रेडेंशियल सेकुलर होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो बीजेपी से गया हो उसमें और उसको बना दे। एक ये सिचुएशन बनती है तो आपको निर्विरोध उपराष्ट्रपति मिल सकता है, फिर तो उसी दिन तय हो जाएगा। दूसरा, अगर नहीं ऐसा कैंडिडेट देती बीजेपी, अपना कैंडिडेट उतारती है, तो जाहिर सी बात है हार की पूरी संभावना के बावजूद भी विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारेगा। उस पे भी बहुत अहम चीज है कि दोनों तरफ से कैसे उम्मीदवार उतरते हैं। क्या बिहार चुनाव को लेकर कोई कैंडिडेट उतारा जाएगा किसी की तरफ से, या पश्चिम बंगाल को नजर में रख के उतारा जाएगा, या माइनॉरिटीज को देखकर नजर में रखा जाएगा, या ओबीसी दलित पॉलिटिक्स चलेगी? ये सारी चीजें देखने लायक है। इसलिए इस हफ्ते उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बहुत अहम गहमागहमी होनी है। रही बात यह है इस हफ्ते जो चीजें होनी है और बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट और देश के लोकतंत्र को नई करवट देने वाले इवेंट्स होने हैं। इसलिए इस हफ्ते इन सब पे तो ध्यान रखिएगा ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी की ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, इस पर जरूर नजर रखिएगा। जो पहले दिन इम्पैक्ट हुआ, जो पहले दिन रिस्पॉन्स मिला, उसको देखते हुए उम्मीद करिए कि अगले 15 दिन ये यात्रा बड़ी बड़ी और बड़ी होने वाली है। अभी तो इसमें बहुत से और चेहरे जुड़ने हैं। जब इंडिया गठबंधन के लोग जुड़ेंगे, जब प्रियंका गांधी जुड़ेगी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और जब पटना में पहुंचेगी, तो बिहार की राजनीति के नए ही इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगे। और ना सिर्फ बिहार, क्योंकि मुद्दा ऐसा है, ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश के लिए ये मुद्दा है। तो इस वोटर अधिकार यात्रा का इम्पैक्ट पूरे देश में देखने को मिलेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इम्पैक्ट होगा ही होगा इसका, वो इसलिए कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है राहुल गांधी का, कि जब जब राहुल गांधी सड़क पे उतरे हैं, तब तब सचमुच में इस देश के लोकतंत्र ने नई करवट जरूर ली है। नमस्कार।